महाराज की फक्कड़ी वृत्ति। एक रोज बाबा रामदास जी ने अर्ज किया कि जब से श्री महाराज ने इस खाकसार को अपनी शरण में लिया है, न तो अपने पास हाजिर रहने की इजाजत दी, न बिल्कुल आजाद रहने का हुक्म फरमाया, बल्कि यह जो नवाब साहब के लड़कों को पढ़ाने की खिदमत सुपुर्द की है, इससे तो तबीयत बहुत बेजार रहती है और दिल आजाद होने को चाहता है। यह सुनकर श्री महाराज ने फरमाया कि बाबा साहब, और जो चाहो सो मांग लो, मगर आज़ादी न मांगना। यह मुश्किल बात है, इसको लेना हर एक का हौसला नहीं। हमको भी आज़ादी की धुन सवार हुई थी और आज़ादी के पीछे बहुत दिनों तक भागते रहे, मगर आज हासिल हुई तो यह आज़ादी कि जहाँ कोई बिठाता है वहीं बैठना पड़ता है। गोया हर तरह से दूसरे की पाबंदी है। जब आज़ादी खुद ही आज़ादी है तो वह किसी को हासिल भी कैसे हो, क्योंकि अगर हासिल हो तो वह खुद आज़ादी नहीं रही। इसलिए अपने मन के मुताबिक काम करने का नाम आज़ादी नहीं है, बल्कि आज़ादी वह है जिसमें अपने जिम्मे किसी बात की फिक्र न रहे और सब कामों से पूर्णतः आज़ाद हो जाए। कोई और ही अपने कामों का करता हो। जब तक इस बात की चाह है कि यह करें और वह न करें, तब तक आज़ादी कहाँ है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो ही शहंशाह। अगर इस मामले में आप हमारी राय लेते हैं तो हम चार बातें कहते हैं। अव्वल यह कि या तो बिल्कुल अवधूत हो जाओ, न खाने की फिक्र न पहनने का गम, जैसे श्री दत्तात्रेय जी थे। अगर किसी ने दे दिया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। दूसरे, अगर मुलाजिमत करनी है तो उसमें तनख्वाह की फिक्र न करो। तनख्वाह 100 रुपए माहवार मिले या तनख्वाह 1 रुपए माहवार मिले, बस काम करने को अपना फर्ज समझ लो। क्योंकि अगर तनख्वाह की कमी बेशी या मिलने न मिलने की वजह से नौकरी छोड़ते हो तो बताओ कि नौकरी छोड़ने पर आपको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। फिर जिन खर्चों और ख्वाहिशों से तंग आकर नौकरी छोड़ते हो तो फिर उनके पूरा होने का सामान कहाँ से मुहैया होगा। आखिर कहीं और नौकरी करनी होगी, फिर उससे यह क्या बुरी है। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशों को काबू में कर लिया है और बगैर रुपए पैसे के काम चला सकते हो तो फिर तनख्वाह की फिक्र बेजा है। मिले तो वाह वाह, न मिले तो वाह वाह, क्योंकि फकीरी में भी कोई तनख्वाह तो मिलेगी नहीं, बिना तनख्वाह ही गुजारा करना होगा। फिर इस तनख्वाह वाली नौकरी को ही फकीरी समझ लो। जैसा फटा पुराना कपड़ा हासिल हो पहनो। अगर कोई टोके तो जवाब दो कि जैसा मालिक से मिलता है वैसा पहनते हैं। अगर इससे अच्छा पहनाना मंजूर है तो इससे अच्छा दे दो। तनख्वाह वगैरह न मिलने की वजह से या किसी और तकलीफ से नौकरी छोड़ना इस बात को जाहिर करता है कि या तो रुपया की पाबंदी है या किसी और बात की। आज़ादी का दिन बहुत दूर है। तीसरी बात यह है कि अगर पढ़ाने का शौक है तो यतीम बच्चों को पढ़ाओ ताकि उनका उद्धार हो, और आपकी तरफ से परोपकार और फकीरों का यह काम भी है। चौथी बात यह है कि जैसा तुम्हारा जी चाहे वैसा करो। गृहस्थ बनना चाहते हो तो शादी कर लो, हमारी तरफ से भी इजाजत है।